तो चलिए आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है परसेंटेज, और मैंने इसे नाम दिया है परसेंटेज एक कहानी। अब देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्हें मैथ से डर लगता है, और कई ऐसे मैथ से डर नहीं लगता, क्या पता है परसेंटेज से डर लगता हो। लेकिन जो भी है, आज से आपके लिए वीडियो स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की। और ये चैप्टर ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही काम आने वाला है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, ये वीडियोस आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि जो क्लासेस है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करी जाएंगे। जीरो से हीरो वाली क्लासेस होती है ना, ये वो वाली क्लासेस रहने वाली है। तो बस आपने वीडियोस को ध्यान से समझना है, जो भी कंसेप्ट बताते जाऊंगा प्रैक्टिस करते जाना है, उसके बेसिस पे सारी बात बढ़ने वाली है। जैसे देखो, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट रहता है वो कौन सा है? जो फर्स्ट कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन वाला। मतलब आपको यूनिट्स कन्वर्ट करना आना चाहिए। यूनिट्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करूँ, जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मान के जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर क्या लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा 87.50%। अब 87.50% है, आपको परसेंटेज के टर्म्स में नहीं चाहिए आंसर, आपको सिंपल नंबर चाहिए, सिंपल फ्रैक्शन चाहिए। तो आपने टेबल याद करो, ये वाला आपको पता है 87.5% 7/8 के बराबर है। आप सीधा वहाँ पे 7/8 कर लोगे। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहाँ पे लिखो 87.5%, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा करके ना, 87.5% ऑफ, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ पे लिखूँ, चलो पिछली साइड में लेके चलता हूँ, ठीक है, वहाँ पे करवाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर 87.5% आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर लिखा हुआ है 87.5% ऑफ 8, ये आपको बोला हुआ है। अब आप ये कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है 87.5 की जो वैल्यू है वो 7/8 होती है, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 8, तो वो आंसर 7 है। कितना इजी हो गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये टेबल याद करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आज के दिन ही आज सारे टेबल याद कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ आपको याद करना पड़ेगा, चाहे 4 दिन का टाइम लगाओ, 5 दिन का टाइम लगाओ, लेकिन याद करो। याद करने से पहले आपको कन्वर्ट आना चाहिए, कि एग्जाम में कोई और नंबर आ जाए, उस टाइम पे क्या करोगे, तो कन्वर्जन आना जरूरी है। वो कन्वर्जन सबसे पहले समझ लेते हैं, बाद में आप ये याद करते जाना। जैसे सबसे पहले देखो, एक स्लाइड आपके सामने और आ रही है। क्या आपको मैथ से डर लगता है? अगर डर लगता है तो छोटा सा कोड आपके सामने से याद कर लो, दिमाग में बसा लो, जो करना है कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है द मास्टर हैज फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर हैज एवर ट्राइड, है ना। सिंपल कहने का मतलब है कि कोई भी जो मास्टर बनता है, किसी भी चीज मास्टरी करता है, परफेक्ट बनता है, वो बड़ी बार फेल हुआ होता है। फेल होने के बाद ही जो मास्टर बनता है। आपको भी वैसे ही करना है। मैथ से डर लगता था, परसेंटेज से डर लगता था, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, आप फेल होते क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करने से आप इसमें मास्टर बन जाओगे। फिलहाल ज़्यादा हो गया, स्टार्ट करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे, परसेंटेज के चैप्टर में आपको सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ लिखोगे 5/1/3, ये आपको सॉल्व नहीं करना आता, हालांकि आज के चैप्टर में आपको सिखा दूंगा। लेकिन कहीं पे रूट में कोई टर्म आ गई है, या फिर रूट की कैलकुलेशन आ गया है, कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट भी नहीं पता, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर। आप जाओगे तो बेसिक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। परसेंटेज देखते जाओ, साथ में अल्टरनेट में ये वीडियोस भी देखते जाओ, जिससे आपका मैथ जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे पहली स्लाइड में आपको 2 टेबल देखने को मिले थे, हम इस एक टेबल की हेल्प से पहले सीखते हैं कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद आप इसे याद भी कर लेना, है ना। याद करने में थोड़ा टाइम लगा लो, कोई इशू नहीं रहने वाले, लेकिन याद कर लेना। जैसे पहले 100% लिखा हुआ है, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, मैंने लगा दिया परसेंट, तो परसेंट अपने आप में क्या बोलता है, परसेंट, ये बोलता है 100%। पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100। तो 100% जब वो बोल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, मुझे परसेंटेज हटाना है, तो मुझे परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा। तो जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाती है। दूसरे नंबर पे 50% लिखा हुआ है, तो 50 है, अगर मुझे परसेंटेज हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कहानी समझ आ रही है, जब भी परसेंटेज का साइन आ गया, उसे हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 2 से करेंगे 10, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब ये कैसे काटते हैं, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो ये भी, हालांकि मैंने बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोस में कराया हुआ है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो ऊपर का नंबर होता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं। इनको जब भी काटना है किसी सेम टेबल से काटना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको 5 के टेबल से काटूँ, इसको 2 के टेबल से काटूंगा, नहीं।
अगर ये 5 के टेबल से काट रहा हूँ, ये भी 5 के टेबल से ही काटना है। फिलहाल इतना कंसेप्ट लेके चलो, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं, तो आप ये बस समझिए कि क्या बच्चों के लिए बातें मैं बता रहा हूँ। कई सारे एस्पिरेंट टेस्ट हैं जिनको बच्चों के लिए बातें ही सीखनी है, तो उनको ध्यान पे रखते हुए ये वीडियोस लाई जा रही हैं। तीसरे नंबर पे 33.3% है, ये 1/3 के बराबर दिए हुए हैं। अब ये कैसे है? सबसे पहले देखो 33.3 है, इसको हम 33 1/3 भी लिख सकते हैं। अब आप में से कई सारे बोलेंगे ये 33.3% था, मैंने 33 1/3% क्यों बना दिया? अगर मैं 1/3 की बात करूँ, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 को 1 से करेंगे 3 के टेबल में तो आता नहीं 1, तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर मैं पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट लगाने से क्या होता है, मैं किसी भी नंबर के आगे क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं कहाँ पर पहुँच गया, गलती होगी थोड़ी सी, कोई बात है, मैं इसे दोबारा से कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट में यहाँ पे लगा दूंगा, है ना। तो पॉइंट लगाने से क्या होगा, जो भी नंबर है उसके मैं 0 लगा सकता हूँ। अब ये 10 बन जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9, तो 0.3 मेरे पास आंसर आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको 0.3 लिखेगा, 0.3 को हटा के 1/3 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ओके है। तो मैंने वही इसे सॉल्व करने के लिए 33 1/3 कर दिया। अब 33 1/3% तो है, लेकिन 33 1/3% को सॉल्व कैसे करना है? जब ऐसे टर्म हमारे पास आते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो नीचे क्रॉस में चलने को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, जो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 99 हमारे पास आंसर आ गया, उसमें ये वाली टर्म ऐड कर देना। तो 99 में 1 ऐड करेंगे 100, डिवाइड बाय जो नीचे टर्म थी उसको एज इट इज लिख देना है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 100/3%, है ना। तो 100/3% मुझे परसेंटेज हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करना था ना, तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। जो ऊपर टर्म थी उसके नीचे 100 लिखना था, मैंने 100 लिख दिया। ये नंबर पहले से यहाँ पे था, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। ये और ये कट जाएगा, तो ये 1 बच गया ऊपर, मतलब कुछ नहीं बचा, इसको मतलब 1 बच गया, तो 1/3 आपको देखने को मिल रहा है। तो वही 33.3% की वैल्यू क्या है, 1/3 है। ये कंसेप्ट मेनली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था, और आपको समझ भी आ गया होगा। नहीं समझ आया, एक बार वीडियो को पॉज करो, पीछे की तरफ जाओ, और दोबारा से कंसेप्ट समझ लो क्या है। इसी तरीके से जो बाकी टर्म है, एक बार वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा है 25%। अब 25% 1/4 के बराबर है, कैसे हो गया? 25% की जगह मैं क्या करूंगा, परसेंट का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 करूंगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 4 से करेंगे 100, तो 1/4 आंसर आ गया, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से 20% की बात करूंगा, 20 डिवाइड बाय 100, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो, 2 को 5 से करो, तो 1/5 आपको देखने को मिल रहा है। 16.6%, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 0.3 है, 0.3 आपको जहां पर भी दिखेगा आप 1/3 लगा सकते हो, वैसे 0.6 जहां पे भी दिखेगा आप 2/3 लगा सकते हो ना। 3 को 0 से करोगे 0, 20 बन जाएगा, 3 को 6 से करोगे 18, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो मैं 16.6 की जगह लिखूंगा 16 2/3 कर लूंगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज का साइन मार्क ऐड कर लेंगे। 16 को 3 से करेंगे 48, 48 में 2 ऐड किया 50, तो 50/3 परसेंटेज का साइन था वो हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लिया। तो 50 को 1 से करेंगे, 50 को 2 से करेंगे, तो क्या बच जाएगा 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 16.6% किसके बराबर है, 1.6 के बराबर है। तो कंसेप्ट समझ आ गया, अच्छी बात है। अगर समझ आएगा, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा एक बार वीडियो दोबारा से देखो। ये बेसिक कंसेप्ट से क्लियर करने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं। हम ढूंढते हैं कि हमें परसेंटेज में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने, बेसिक्स को इग्नोर कर लेते हैं, सिर्फ टेबल याद करके चले जाते हैं। टेबल तो याद करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारा बच जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट की तरफ भी जाना है। अभी हम इस चैप्टर में ट्रिक्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना है। 12.5% है ना। अब 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे कितना याद कर लोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेबल याद कर लेना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 12 को 2 से करेंगे 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 25/2 इसको सॉल्व करने पे आ गया, और 100 से डिवाइड करना था, तो नीचे की तरफ 100 भी लगा दिया ना। 25 को 1 से करेंगे, 25 को 4 से करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 1/8, 1/8 बच गया ना। तो वैसे 10% 1/10 के बराबर आ गया, 8.3% 1/12 के बराबर आ गया। अब आपने काम करना है, जो पहली स्लाइड में आपको देखने को मिला था ना टेबल, आपने वो पूरा का पूरा टेबल सॉल्व करना है, जो बड़ा वाला टेबल था। उसके बाद ये वाला टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेबल की बात करूँ मैं, ये टेबल की, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना आपने, और सॉल्व करने के साथ साथ ये सारा का सारा एक बार देख लो, इसे सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसे याद करते जाना है। ये काम आपको करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बेसिक्स आपने समझ लिया कि कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में है ना, कुछ भी अगर परसेंटेज में है, आपने इतना सीख लिया कि कुछ भी अगर हमारे पास परसेंटेज में, एक सेकेंड यार मैं
गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो। कोई भी चीज़ परसेंटेज में है, हमें फ्रैक्शन में ले जाना तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब इसका अपोजिट केस है, हमारे पास जैसे 1 आ गया, ठीक है, अब हम इसकी परसेंटेज बनानी है। जब परसेंटेज में हमें लेके जाना है, मतलब किसी चीज़ का परसेंटेज बनाना है, उस केस में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तो 1 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 100 है, वो आपके सामने आ रहा है। तो मतलब अगर ये चार्ट आप एक बार याद कर लोगे, टेबल आप याद कर लोगे, तो सिंपल है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1/2 था, ठीक है, मैं लिखता हूँ 1/2, और परसेंटेज मुझे बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से करेगा 2, 2 को 50 से करेगा 100, तो क्या आंसर आ रहा है, 50% आ रहा है ना। वैसे 1/3 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 10 बन जाएगा, 3 3 9, 0.3 आ जाएगा, 33.3 आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। 1/4 है, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 4 1 4, 4 25 100, तो 25% आपके पास आंसर आ गया। 1/5 था, तो 1/5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से कट जाएगा, 20% आंसर आ गया। तो आपको समझ आ रहा है किस तरह से सारे कंसेप्ट में समझा रहा हूँ आपको, कि अगर आपको सिंपल से कंसेप्ट है, कहीं भी परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज का साइन बना है, डिवाइड बाय 100 कर दो। परसेंटेज का साइन नहीं बना है और परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये याद हो गए तो अच्छी बात। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ से आपके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000। तो बताइए 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000 किसके बराबर हो जाएगा। अब आपको इतना पता है, देखो ये परसेंटेज में क्या नहीं है, क्या ये परसेंटेज में नहीं है, तो ये इसको परसेंटेज पे क्यों रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कहीं पर आता है, आपको लिखा हुआ कि 5 किलो आपने कुछ सामान लाया, है ना, आप उस 5 किलो सामान में क्या 5 किलोमीटर ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते ना। 5 किलो में 10 किलो ऐड कर सकते हो, 15 किलो, वो जितना मर्जी ऐड कर लो, लेकिन एक यूनिट को दूसरी यूनिट में ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको आप बोलते हो मेरी हाइट जो 5 फुट 5 इंच है ना, जैसे 5.5 फुट आपकी हाइट है, आप क्या 5.5 फुट में क्या आप मान के चलो 5.5 फुट में, और क्या आप क्या 5 मिनट ऐड कर सकते हो, टाइम में आप हाइट ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते, दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही परसेंटेज अलग है और सिंपल फ्रैक्शंस अलग होते हैं, इनको भी आप ऐड नहीं कर सकते। या तो सारे टर्म्स को परसेंटेज में लेकर जाओ, या तो सबको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर जाओ। हम एक काम करते हैं, सबको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 33% आपको देखने को मिल रहा था, 32 को वैसे लिख दो, परसेंटेज का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/8 था, 3/8 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5000 था तो 5000 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ है क्या कटने वाला यहाँ पर, ठीक है। 8 को 1 से करेंगे और 8 को 4 से 32 आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 12 को 5 से करेंगे 60 और एक 0 ये वाला ऐड कर दो 600। आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से जिसने भी पहला क्वेश्चन सही किया, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सही जा रहे हो, है ना। जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं थे फिर भी वो क्वेश्चन सही से कर रहा, तो ऑल द बेस्ट। जिसका नहीं हुआ था वो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। लिखा हुआ है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। अभी इसे सॉल्व करना है, सेम अप्रोच यूज करेंगे। पहले 20% है ना, तो 20% 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25, परसेंटेज का साइन है हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300 की जगह 300 लिख देंगे, है ना। जरूरी नहीं आप ऐसे सॉल्व करो, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो ना। हमें ऑप्शन में क्या डिमांड है, ऑप्शन में सिंपल टर्म्स में दिए हुए हैं, हमें भी सिंपल टर्म्स से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर दिए, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, तो क्या बच गया, ये 5 और ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 15। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है 6 1/4%। ये क्वेश्चन है किस तरह से है, इससे पहले एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इसको इरेज कर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है।
अब हम पहले क्या करेंगे, जो 6 1/4 है पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, 6 को 4 से 24, 24 में 1 ऐड के 25, तो मेरे पास आ जाएगा 25/4। तो परसेंटेज था वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे 1600 लगा दिया, प्लस इसको सॉल्व करते 12 को 2 से 24, 24 में 1 ऐड के 25, तो ये क्या बन गया 25 डिवाइड में 2 मेरे पास आ जाएगा, 25 डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो परसेंटेज की जगह 100 से कर दिया हमने, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 800 को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 25 और 4 को मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा, प्लस का साइन वैसे लगा दिया और 100 यहाँ पे लगा दिया। तो 100 + 100 कितना होगा 200। और आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरह का यहाँ पर भी डाउट नहीं आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो पहले लिखा हुआ है 12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 26% है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, किसी तरह का डाउट नहीं है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 5/78 वैसे का वैसा लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 38% था तो परसेंट की जगह 100 लगा दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7/52 कर दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10,000। अब ये कितना भी बड़ा क्यों ना कर दे, आपको इससे क्या टेंशन लेनी है, आपको सिर्फ जो स्टेप्स बोले स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करते जाओ, परसेंटेज 100 से डिवाइड करते जाओ, और कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है सिंपल फ्रैक्शन में करते जाओ, बाकी कैलकुलेशन ईजी होती है। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, वो मैंने गलती से कर दिया है। ये 7/152 था, ठीक है, इसको मैं यहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ। 7/152 था, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं, अभी ठीक कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, पहले अगर मैं बात करूँ, ये 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये टर्म तो पूरी गायब हो गई ना, ये हमारा थोड़ा काम आसान हो गया। और देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 26 3 से 78 होता है, तो ये हमारा और सॉल्व हो गया। और देख लेते हैं, 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ी और हेल्प होगी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया, और कुछ तो बचा नहीं है। तो 5 7 35, और आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा नंबर था, लेकिन कितनी इजी कैलकुलेशन थी ना। तो यही होता है एग्जाम में भी, क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो जाए, कैलकुलेशन उसकी ईजी रहती है, बस आपको कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए। वही हम आज की इस वीडियो में सीख रहे हैं। और बाकी जिसको नहीं पता बताना चाहूँगा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आप फेसबुक पेज की बात हो, ट्विटर की बात करो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पे जाके फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा कहा गया है 20% ऑफ x इक्वल्स टू 90, 20% x का जो 90 के बराबर है, तो बताओ x किसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं, अभी स्टेटमेंट भी आगे आने वाले वीडियोस में, हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। परसेंट देखो, कोई भी सिंपल सी बात है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे परसेंटेज ही पढ़ रहे हो ना, अब आप क्या चाहते हो कि परसेंटेज आपका एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, मैं सीधा 4-5 घंटे की वीडियो बना के ले आऊँ तो परसेंटेज खत्म हो जाए, या आप चाहते हो कि 2-3 दिन में परसेंटेज खत्म हो जाए, जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए, मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाऊँ। मेरा यह मानना है कि इस बार जो अप्रोच होनी चाहिए, चाहे चैप्टर को खत्म करने में 7 से 8 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाओ, या इस तरह का आइडिया आपके पास आ जाए, किसी भी तरह का परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सको। मेरी अप्रोच ये रहने वाली है, बाकी आपके क्या, आप अपने हिसाब से देख लो। और बाकी आपको चाहिए एक ही वीडियो में तो हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाती है, जहाँ पे एक वीडियो में परसेंटेज करवाई होती है। मेरी अप्रोच वो नहीं रहने वाली है, मेरा अप्रोच फिलहाल यही है कि आपको परसेंटेज के सारे कंसेप्ट बताए जाएँ। अब देखो 20% है, 20 लिख देता हूँ, परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स लिख देता हूँ, ये 90 के बराबर है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। देखो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमें x चाहिए था, जो हमें चाहिए था उसको एक तरफ रखना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना होता है। यहाँ पे 90 था, 90 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, जो टर्म डिनोमिनेटर नीचे की तरफ होती है, जब वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है वो ऊपर चली जाती है, तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45,
और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 450 आ गया, 450 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया 0.001 किसके बराबर होता है। अब इसमें यह मत करना कि 0.001 है डिवाइड बाय 100, नहीं, हर जगह डिवाइड बाय 100 नहीं करना होता है, कंसेप्ट की तरफ जाना है। आपको ऑप्शन से परसेंटेज बोला हुआ है, इसका मतलब आपको इस नंबर का परसेंटेज बनाना है इस बार। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.001 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब जिनको प्रॉब्लम आती है कि यार ये कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्या करना होता है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं ना उतने जीरो नीचे लगाने होते हैं। पहले ऊपर नंबर लिख दो, हमारे पास नंबर है क्या, 1 ही है हमारे पास एक तरीके से, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, तो नीचे मुझे 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, ये काम आपको करना होता है। बाकी मल्टीप्लाई बाय 100 था, हमने वही कर लिया। ये 2 जीरो और 2 जीरो मेरे पास कट गए हमारे पास, है ना। अच्छा ठीक है, ये मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था ना, वो मैंने गलती कर दी, 0.001 था। तो 1 बाय मुझे क्या करना है, चलो इसको इरेज ही कर लेते हैं एक बार ना, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, 1 अपॉन नीचे 3 ही जीरो लगाने थे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही जीरो थे हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज बनानी है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोज है ना यूट्यूब में, वहाँ पे डेसिबल वाले भी मैंने कराया हो कि डेसिबल की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे जाओ, यूट्यूब पर जाओ, जो भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जाके वो वीडियोस देखो। फिलहाल ये जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिक कंसेप्ट वाले, वो आपको समझा दिए। इसके बाद से आपके कुछ और बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। जो आज करवाए वो भी बेसिक्स थे, लेकिन एक लेवल अप करके जो बेसिक्स हैं वो कंसेप्ट भी हम कल की वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल ये बोलूँगा एक बार फिर से कि मैथ से डर लगता है तो प्रैक्टिस चाहिए। आप फेल हो रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं निकल रहा, लेकिन जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो मज़ा ही अलग लेवल का आएगा। तो परसेंटेज क्या, पूरा मैथमेटिक्स हम सही से कवर करेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिलहाल वीडियो को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद। इसे हम यहाँ पे